गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 6 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 10 में वर्कशीट संख्या 52 यानी कि 52 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, आज की आपकी जो हिंदी विषय की वर्कशीट है उसमें आपके क्षितिज पुस्तक से लखनवी अंदाज पाठ का रिवीजन हम करेंगे। बच्चों, ये पाठ हम पढ़ चुके हैं पहले और इस पाठ में जो लेखक हैं इस पाठ के यशपाल शर्मा जी, उनके द्वारा इसमें एक हास्य व्यंग्य की विधा में बातें कही गई हैं। उन्होंने इस पाठ में दिखावा करने वाले लोगों के ऊपर व्यंग्य किया है। दिखाया गया है किस तरह से नवाब साहब अपनी झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए और प्रदर्शन करते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं आज की ये वर्कशीट और फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 52। सबसे पहला हमारा काम, यहाँ हम हमारा नाम लिखें और यहाँ हमारे कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो देखिए बच्चों, ये पुनरावृत्ति है यानी कि रिवीजन कर रहे हैं हम लखनवी अंदाज क्षितिज पुस्तक से। व्यंग्य साहित्य की एक विधा है। विधा का मतलब होता है प्रकार। जिस प्रकार से हमने पिछले कुछ और वर्कशीटों में और विधाएं देखी साहित्य की, जैसे हमने रेखा चित्र के बारे में बात की, ठीक है, जैसे हमने संस्मरण के बारे में बात की, ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से हमने निबंध के बारे में बात की और कहानी के बारे में बात की। ठीक है, तो इस तरह से ये जो विधाएं हैं ये अपनी रचनाएं लिखने का एक तरीका है कि किस विधा में रचना लिखी जा रही है। अब ये जो रचना है ये व्यंग्य में है और व्यंग्य की जो रचना होती है तो व्यंग्य की रचना की खासियत होती है, महत्वपूर्ण बात उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो हंसी मजाक के दौरान कह दी जाती हैं, लेकिन सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे इस हिसाब से। तो यही इस व्यंग्य साहित्य की विशेषता होती है। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में पतनशील सामंती समाज यानी कि ऐसे लोगों के बारे में इस पाठ में ऐसे लोगों के बारे में यानी कि जमींदार वर्ग के ऊपर लेखक ने कटाक्ष करते हुए ये कहा है कि वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। यानी कि कौन है बनावटी जीवन शैली का आदी? जमींदार वर्ग। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। तो परजीवी संस्कृति लेखक ने कहा है जो लोग बनावटी जीवन शैली जीते हैं। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब साहब के बारे में बताया है, यानी कि उनकी बनावटी ज़िंदगी के बारे में बताया है। और नवाब साहब देखिए, ये हमारे नवाब साहब बैठे हैं। तो क्या होता है, ब्रीफली मैं आपको समझाऊं स्टोरी कि ट्रेन में जा रहे होते हैं और नवाब साहब बैठे होते हैं, सेकंड क्लास में टिकट करवाते हैं लेखक, और वो जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो नवाब साहब पहले तो उनको इग्नोर करते हैं, फिर लेखक भी उन्हें इग्नोर करने लगता है। बाद में नवाब साहब उसको दिखावा करने के लिए खीरा काटते हैं। पहले तो उससे पूछते हैं लेखक से कि आप खीरा खाओगे, लेखक मना कर देता है। भाई अनजान लोगों से डायरेक्टली आदमी
हाँ तो करता नहीं है किसी चीज़ के लिए। फिर वो उसके सामने उसको खूब अच्छे से साफ़ करते हैं, रचा रचा के उसको काटते हैं डिजाइनदार, फिर नमक डालते हैं उस पर, जीरा डालते हैं। फिर लेखक से पूछते हैं। लेखक को इस बार मन तो करता है खाने का, लेकिन वो शर्म की वजह से, संकोच की वजह से और कह नहीं पाता है कि हाँ मैं खाऊंगा, क्योंकि वो पहले मना कर चुका होता है। अब नवाब साहब आगे अपना दिखावा कैसे करते हैं कि एक एक खीरे की फाँक को उठाते हैं, नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। यानी कि वो अपनी शान दिखा रहे थे, देखो हम किस तरह से वीआईपी आदमी हैं और हम ऐसे फेंक देते हैं ऐसे सामान। तो इस तरह की ये चीज़ें इस पैसेज में दी गई हैं। इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न हैं, और देखते हैं हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसके जो प्रश्न हैं उसमें से प्रश्न नंबर 5 जो है, इसको आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आपसे पूछा गया है कि आप अगर लेखक की जगह होते तो आप क्या करते। जैसे मान लो आपसे अगर नवाब साहब पूछते खीरा खाने के लिए, तो आप क्या कहते, क्या जवाब देते, दोबारा से पूछने पर आप क्या कहते, ठीक है। और प्रश्न नंबर 1 से और 4 तक के आंसर हम आगे शो करते हैं। देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 और 2 के आंसर हैं। व्यंग विधा क्या होती है, और परजीवी संस्कृति के बारे में प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको जल्द से कंप्लीट करके अपने ग्रुप में भेज देंगे। कोरोना काल में हाथ धोते रहें, सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और अपने आसपास के लोगों को और अपने परिवार के लोगों को भी जागरूक करें। बच्चों, ये महामारी है, इसमें हम लोग बचाव ही उपाय है। आपको पता है कि अभी इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए हमें सावधानी बरतनी है। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर, गुड बाय।